श्री रामपुर नामक गांव में रघु अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में उसका एक मुन्ना और उसकी पत्नी संगीता रहती थी। फिर एक दिन उसके घर गांव का एक जमींदार आता है। ए रघु के बच्चे, चल बाहर निकल। बहुत दिनों से तेरा नाटक देख रहा हूँ। आज तो मैं अपने पैसे तेरे से लेकर ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रघु कहता है, माफ़ करना सेठ जी, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत देरी हो चुकी है, लेकिन मेरी भी मजबूरी है सेठ जी। मेरे पास आपको देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक भी नहीं है। मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं आपका कर्ज कैसे लौटाऊंगा। थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए सेठ जी। थोड़े दिन कहते हुए सालें बीत गई हैं। अब तो मेरा ब्याज इतना हो गया है कि अगर तेरा घर और खेत भी बिक जाए तो भी मेरे नुकसान की भरपाई नहीं हो पाएगी। बस अब बहुत हुआ, तेरा नाटक ये अब नहीं चलने वाला है। चल निकल अभी इस घर से, या तो तू अभी के अभी मेरे पैसे लौटा दे, वरना तो अपना घर और खेत को हमेशा हमेशा के लिए भूल जा। समझा? तुझे अब बहुत दिन हो गए हैं। फिर रघु कहता है, सेठ जी, मैंने कहा ना, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो मैं तुम्हारा कर्ज कैसे लौटाऊंगा। थोड़ा मेरे बारे में भी सोचो सेठ जी। फिर सेठ कहता है, ये तो तुझे कर्ज लेने से पहले सोचनी चाहिए थी। अगर लौटाने की औकात नहीं होती है तो कर्ज लेते क्यों हो। अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर तुम कहीं मर क्यों नहीं जाते। दूसरों पर बोझ बनकर क्यों जी रहे हो। तू चाहे अपने परिवार का पेट भर, चाहे भूखा मार, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे तो बस अपने पैसों से मतलब है। मेरे पैसे या तो तू अभी की अभी लौटा, वरना तुझे तो मैं आज धक्के देकर इस गांव से निकलवा कर ही रहूँगा। सोच ले रघु, आज तू नहीं बच पाएगा मेरे से। फिर रघु कहता है, सेठ जी, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझ पर थोड़ा सा तरस खाइए। सेठ जी, इस बार मेरी फसल बहुत ही अच्छी आई है, और जैसे ही मेरी फसल के पैसे मिलते हैं, उसके जितने भी दाम मिलते हैं, मैं सब आपको दे दूंगा। मैं वादा करता हूँ आपसे। सेठ जी, बस थोड़े दिन और इंतज़ार कर लीजिए। आपने इतने सालों तक इंतज़ार किया है, तो बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। आज तक मेरी फसल इतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन इस बार भगवान की कृपा से मेरी बहुत अच्छी फसल है। सेठ जी, मैं वो सब मुनाफा आपको ही दे दूंगा, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। सेठ जी, मैं आपसे वादा करता हूँ, बस थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए। फिर सेठ कहता है, ठीक है, लेकिन इस बार ये आखिरी बार होगा। अगर तूने इस बार भी मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तू याद रखना, इस बार मैं पूरे गांव के सामने तुझे धक्के मारकर इस गांव से बाहर निकलवा दूंगा। और तो और तेरा खेत भी हड़प लूँगा, और वैसे भी तेरे खेत के कागजात तो मेरे ही पास हैं। मुझे तुझसे कोई इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। आइंदा मुझसे दया की उम्मीद भी मत करना। ऐसा कहकर सेठ वहां से चला जाता है। संगीता, हमें किसी भी तरह इस बार तो सेठ के पैसे लौटाने ही होंगे। वैसे भी हमें सालों हो चुके हैं, हम सेठ जी के पैसे नहीं लौटा पाए हैं, लेकिन आज तक भगवान ने हमारा साथ भी तो नहीं दिया है ना।
ना जाने मैंने क्या क्या काम नहीं करा, लेकिन सब चौपट हो गया और सारे पैसे बर्बाद होते गए। लेकिन इस बार संगीता, मैंने खेत में बहुत मेहनत की है और भगवान की कृपा से इस बार फसल भी बहुत अच्छी हुई है। अब बस किसी भी तरह यह मुसीबत टल ही जाए। फिर संगीता रघु से कहती है, जी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें क्या सच में अपना घर और खेत छोड़ना पड़ेगा? क्या सचमुच हमें सेठ जी घर से बाहर निकाल देंगे क्या? अरे शुभ शुभ बोल संगीता, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस भगवान से यही प्रार्थना करो कि इस बार की फसल बरकरार रहे और हमें बहुत ही अच्छा मुनाफा हो, ताकि हम सेठ जी के पैसे लौटा सकें। माँ माँ, हमारे गांव में खिलौने वाला आया है। माँ, उसके पास बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने हैं। आप पिताजी से कहिए ना, मुझे खिलौने के लिए पैसे दें। मुझे खिलौने चाहिए माँ, कुछ भी हो जाए मुझे खिलौने चाहिए। उसके पास बहुत ही अच्छी कार है। फिर रघु गुस्से में आ जाता है और कहता है, इधर जहर खाने के पैसे नहीं हैं और तू खिलौने की बात कर रहा है। कोई खिलौने नहीं मिलेंगे, जा यहाँ से, चुपचाप जाके बाहर खेल। मेरा दिमाग मत खराब कर, मेरा पहले ही बहुत ज़्यादा दिमाग खराब है। मुन्ना रोने लगता है। फिर संगीता उसे समझाते हुए कहती है, मुन्ना, बेटा रोते नहीं हैं और वह खिलौने इतने खास भी नहीं हैं। उससे अच्छे खिलौने तो बाजार में मिलते हैं। मैं तुझे बाजार से अच्छे अच्छे खिलौने लाकर दूंगी बेटा, बस थोड़ा इंतज़ार कर ले। हमारी फसल आ गई ना, तो उसी दिन तुझे बहुत अच्छे अच्छे खिलौने दिलवाएंगे। ये वाले खिलौने अच्छे नहीं हैं, बहुत जल्दी टूट जाते हैं। मैं तुझे इससे भी अच्छे और महंगे वाले खिलौने लाकर दूंगी। सच्ची माँ, आप मुझे नए नए खिलौने दिलाओगी? फिर तो मैं अपने सारे दोस्तों को दिखाऊंगा। हाँ बेटा, ज़रूर दिखाना। अभी जाओ, जाकर बाहर खेल लो। मुन्ना खुश होकर बाहर चला जाता है। फिर संगीता रघु से कहती है, ये कौन सा तरीका होता है अपने बेटे से बात करने का? आपने उसे क्यों रुलाया? इसमें उसकी क्या गलती थी? सेठ जी से आपने कर्ज लिया है। मुन्ना तो छोटा बच्चा है, उसे क्या ही समझ है। जो वह हमारी परेशानी समझेगा। कर्ज आप करते हो और गुस्सा उस पे करते संगीता, हो। उसे दिखाई नहीं देता यहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए हैं और उसे खिलौने की पड़ी हुई है। फिर संगीता कहती है, अरे उसकी उम्र तो देखो, वह इस उम्र में खिलौने नहीं मांगेगा तो कब मांगेगा? और मैंने कहा ना, वो छोटा बच्चा है, उसे इतनी समझ कहाँ कि उसे क्या मांगना चाहिए और क्या नहीं। उसे क्या पता कि उसके माँ बाप के पास एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। उसे तो बस अपने खेलने भर तक की ही समझ है। लेकिन आपको क्या हो गया है? आप तो समझदार हैं,
आपने फिर भी उससे इस तरीके से बात की। बच्चा है, उसे प्यार से समझाओगे तो समझ जाएगा। मुन्ना को तो तुम ही देखा करो, मेरा तो पहले से ही बहुत दिमाग खराब है। दिन रात बस मैं उसी सेठ के बारे में सोचता रहता हूँ। रात को नींद नहीं आती, पता नहीं वह कब घर से बाहर निकाल दे। एक तो उसने गांव भर में इतनी बदनामी कर रखी है कि कोई सीधे मुंह बात भी नहीं करता। और तो और रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है कि कहीं हम उनसे पैसे ना मांग लें। मैं दिन रात कितनी चिंता में रहता हूँ, ये बस मुझे ही मालूम है। बस अब मैं यही चाहता हूँ, बस किसी तरह मैं इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाऊँ। ये सारी मुसीबतें एक बार में ही निपट जाएं। काश काश ऐसा हो पाए। हे ऊपर वाले, बस अब तू साथ मत छोड़ना। कैसे भी करके हमारी इस फसल को अच्छे बनाए रखना। इतनी चिंता मत कीजिए। आपने वह कहावत तो सुनी ही होगी कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। भले ही देर से ही सही, लेकिन इस बार तो उन्होंने हमारी सुन ही ली है। इस बार की फसल बेचकर हम काफ़ी सारा कर्ज तो चुका ही देंगे। अब आप इतनी चिंता मत कीजिए, बस उस फसल का अच्छे से ध्यान रखिए। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन आसमान में काले बादल घिर आते हैं। संगीता, ये काले बादल देखकर तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। बिन मौसम अगर बरसात हो गई तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। हे ऊपर वाले, आपने मेरा अभी तक तो साथ नहीं दिया था, लेकिन आज मेरा साथ दे देना। बस भगवान बारिश ना हो। अगर बारिश हो गई तो मेरी सारी फसल का सत्यानाश हो जाएगा और मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हे भगवान, क्या सोचा था और क्या हो गया। मैंने तुझ पे इतना भरोसा किया था। मैं तो शुक्रिया कर रहा था कि तूने मुझे इस बार इतनी अच्छी फसल दी है। लेकिन तूने यह क्या किया, तूने तो मुझे बर्बाद कर दिया। कुछ ही दिन बाद खुसटमल फिर से आता है और रघु के घर वालों को बाहर निकाल देता है। रघु उसके आगे गिड़गिड़ाता है, उसके पैर पड़ता है, लेकिन वो एक नहीं सुनता। मजबूरन रघु को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है। फिर जैसे तैसे रघु अपना लकड़ियों का एक घर बनाता है जंगल में और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगता है। सुनो संगीता, मैं जंगल जाकर लकड़ियाँ काटता हूँ, क्योंकि फ़िलहाल तो अब मेरे पास कोई काम नहीं है। क्योंकि भूखे तो हम रह नहीं सकते, कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। अब खेत तो नहीं रहा, लेकिन खाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही होगा। लकड़ियाँ बेचकर कुछ पैसे तो आ ही जाएंगे, जिसके बाद हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो आ ही जाएंगी। आप सही कह रहे हैं। आप लकड़ियाँ बेचकर आइए। आप ज़्यादा मत सोचिए, भगवान सब देख रहे हैं। फिर रघु कहता है,
ये मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है संगीता, ये तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। ईश्वर हमारी तरफ कितना देख रहा है। संगीता, तुम यह कहकर अपने आप को और मुझे तसल्ली मत दो। आज उस ईश्वर की मेहरबानी से ही हमारी फसल बर्बाद हुई है। मैंने ईश्वर से यह मेहरबानी तो नहीं मांगी थी कि बिन बुलाए मुसीबत मेरे गले पड़ जाए। संगीता, यह सब तुम्हारे ईश्वर ने ही किया है। फिर संगीता कहती है, जी नहीं, भगवान हमारे साथ कभी बुरा नहीं करते। वह तो हमारे ही कुछ कर्म बुरे रहे होंगे, जिसकी वजह से हमें मुसीबतें झेलनी पड़ती हैं। लेकिन मेरा दिल कहता है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी हमारे साथ हो रहा है उसे सह जाइए, क्योंकि दिन भी रात के बाद ही आता है। बस कुछ दिनों ये अंधेरी रात चल रही है, लेकिन सूरज ज़रूर निकलेगा। आप हिम्मत मत हारिए, विश्वास कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये झूठी उम्मीद मुझे तो मत दो संगीता। तुम्हारा इस उम्मीद से पेट तो नहीं भरने वाला है। खाने के लिए खाना तो चाहिए ना, और उसके लिए पैसे चाहिए। मैं भी कहाँ तुमसे बहस करने लगा। मुझे तो लकड़ियाँ काटने जाना है और मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर रघु लकड़ियाँ काटने चला जाता है और फिर लकड़ियाँ काटकर उन्हें बाजार में ले जाता है। फिर उन लकड़ियों को बेच देता है, जिससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते हैं। उससे वो अपना राशन का सामान ले आता है। इसमें दाल चावल हैं और आज दाल चावल पका लो। थोड़े से पैसे बचे हैं और उसे अपने पास रख लो। कल फिर से लकड़ियाँ बेचने जाऊँगा। आज थोड़ी लकड़ियाँ कम पड़ गईं। अगर ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर जाता तो ज़्यादा बिक जाती। कल से मैं और ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर जाऊँगा, क्योंकि सूखी लकड़ियाँ अब इस जंगल में ही हैं और बाकी लोगों के पास अब सूखी लकड़ियाँ नहीं बची हैं। बारिश होने के कारण सारी लकड़ियाँ भीग चुकी हैं। शायद इसीलिए ही मेरी लकड़ियाँ आज बिक गईं। जी, आप ठीक कह रहे हैं। भगवान का शुक्रिया जो आज हमें खाने को तो मिल गया। अच्छा हुआ आज आपकी सारी लकड़ियाँ तो बिक गईं, वरना हमें आज दाल चावल भी नसीब नहीं होता। तुम फिर से अपने ईश्वर को बीच में ले आई संगीता। लकड़ियाँ मैंने काटी हैं और बाजार जाकर मैंने बेची हैं। इसमें ईश्वर का कोई भी हाथ नहीं है। तुम्हारे ईश्वर ने नहीं, तुम्हारे ईश्वर को तो सिर्फ बर्बाद करना आता है। मैंने कितनी मेहनत करी थी, लेकिन तुम्हारे ईश्वर कुछ ना कुछ करके मेरी मेहनत पे पानी फेर देते हैं। हमेशा से यही होता आ रहा है। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि इन सब में ईश्वर की कोई गलती नहीं है। ये सब तो सिर्फ हमारे कर्मों का फल होता है। आप मानो या ना मानो, भले ही हमने इस जन्म में कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं, लेकिन आप जानते हैं आप पिछले जन्म में कौन थे और आपने क्या क्या किया है। नहीं ना, हो सकता है ये पिछले जन्म के कर्मों का फल हो,
जो हमें आज मिल रहा है। मेरा बस इतना कहना है, हमारे नसीब में अच्छी या बुरी जो भी बातें आती हैं, हमें उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। एक रघु कहता है, फिलहाल मेरे पास तुम्हारा ये भाषण सुनने का समय नहीं है। मैं लकड़ियाँ काटकर बेचकर आया हूँ, इसलिए मैं थक गया हूँ और सुबह से लकड़ियाँ काटने की वजह से मेरे हाथ भी दर्द कर रहे हैं। मुझे बहुत भूख लगी है, तुम जल्दी से दाल चावल पका दो। जी ठीक है, आप बाहर हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना पका देती हूँ। रघु बाहर हाथ मुंह धोता है और फिर तीनों बैठकर खाना खाते हैं और रात को सो जाते हैं। रघु दूसरे दिन भी लकड़ियाँ काटता है और फिर बाजार में जाकर बेच आता है। ऐसे ही रघु के परिवार का गुजर बसर हो रहा होता है। एक दिन रघु बाजार की तरफ जा ही रहा होता है, तभी उसे पोटली मिलती है। पता नहीं ये जो पोटली मुझे मिली है इसमें क्या होगा। अगर यहाँ खोल के देखूँगा तो सब देख लेंगे। एक काम करता हूँ, आज घर जल्दी चला जाता हूँ। घर जाकर इस पोटली को खोल के देख लूँगा। उस दिन रघु जल्दी घर चला जाता है। फिर उसकी पत्नी संगीता कहती है, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए, क्या हुआ? लकड़ियाँ जल्दी बिक गईं? नहीं संगीता, आज मुझे बाजार जाते वक्त एक पोटली मिली थी। पता नहीं इस पोटली में क्या है, यही देखने के लिए मैं जल्दी घर आ गया। कौन सी पोटली और किसकी पोटली? और आप उसे घर क्यों लेकर आए, जबकि वह पोटली आपकी है भी नहीं? फिर क्यों लेकर आए उसे? बेवकूफ़ औरत, उस पोटली में पैसे भी तो हो सकते हैं, इसलिए मैंने उसे बाहर खोलना सही नहीं समझा। कोई देख लेता तो, इसलिए मैं इसे घर ले आया। आपको हो क्या गया है? जिसकी भी होती वह देखता ना। आपको क्या ज़रूरत थी किसी दूसरे की चीज़ को उठाने की? शायद किसी से गलती से गिर गई होगी। वह जिसकी भी होगी, वह कितना परेशान हो रहा होगा। और उसमें कोई कीमती चीज़ भी तो हो सकती है, और वह कीमती चीज़ किसी की भी हो सकती है। हमें ऐसे दूसरों के सामान पर नज़र नहीं डालनी चाहिए। हमें जो ईश्वर ने दिया है उसी में खुश रहना चाहिए। यह पोटली आपकी मेहनत की थोड़ी है। आपकी मेहनत की कमाई वह है जो आप लकड़ियाँ काटकर बेचकर आते हैं। यह पोटली आपको जहाँ भी मिली थी, इसे वहीं रखाइए। तुम बेवकूफ़ हो गई हो क्या? इस पोटली में कुछ भी हो सकता है। तुम एक बार मुझे खोलकर देखने तो दो। अगर पैसे निकले तो हमारी तो सारी मुसीबत ख़त्म ही हो जाएगी। संगीता, हो सकता है इसमें ढेर सारे पैसे हों, और वैसे भी अगर मैं इस पोटली को नहीं उठाता तो कोई और ही इस पोटली को उठा लेता, तो ये चीज़ उसे मिल जाती। बस मुझे एक बार इसमें खोलकर देखने तो दो। इस पोटली में कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा ना, आप इस पोटली को नहीं खोलेंगे। यह पोटली मेरे लिए एक
चोरी के समान है। इस पोटली पर आपका कोई अधिकार नहीं है। यह पोटली ईमानदारी की कमाई नहीं है। आप पोटली को चोरी चोरी उठाकर ले आए, जबकि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जिसकी भी थी वह अपने आप उठाकर ले जाता, और अगर किसी और को भी मिल जाती तो वह उसके कर्म हैं, तो वह अपना कर्म बिगाड़ता। मैं आपको ये बिल्कुल भी करने नहीं दूंगी, क्योंकि ये सरासर गलत है। आप इस पोटली को नहीं खोलेंगे। आप कल ही जाकर इसके मालिक को ढूंढेंगे। तुम ये क्या कह रही हो संगीता? ये पोटली मुझे मिली है तो इस पे मेरा अधिकार हुआ, और मैं इसके मालिक को कहाँ ढूँढूँगा? मुझे इस पोटली के मालिक के बारे में कुछ नहीं पता है। मुझे नहीं पता ये पोटली किसकी है, लेकिन आपने अब इस पोटली को उठा लिया है, तो इसके मालिक को ढूंढने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। और इस पोटली का मालिक ज़्यादा दूर तो होगा नहीं। यह पोटली आपको इसी गांव में मिली है, तो इसी गांव का कोई आदमी ही होगा, और वह कल बाज़ार ज़रूर आएगा और अपनी पोटली ढूंढ रहा होगा। आपको वह कल ज़रूर मिल जाएगा। आप बस इस बात का पता लगाइए कि किसी से कोई चीज़ गुम हुई है क्या। वह आदमी भी ढूंढते ढूंढते आप तक पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसे भी तुमसे बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि तुम तो मानोगी ही नहीं। लेकिन मुझे इसमें एक बार देखने तो दो, क्या है इसमें? बस एक बार देखने दो। मैंने कहा ना, इसे खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसमें कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। यह चीज़ जिसकी भी है, वह कितना परेशान हो रहा होगा। आप इस पोटली को रख दीजिए और कल बाज़ार जाकर उस आदमी को ढूंढ लेना और ये वापस कर देना। हाँ, ठीक है, ठीक है। ऐसा कहकर संगीता वहाँ से चली जाती है। रघु सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? संगीता से छुपा के इस पोटली को खोल के देख लूं क्या? पता नहीं इसमें क्या है, मगर कोई कीमती चीज़ भी तो निकल सकती है इसमें, जिससे मेरी तकदीर ही बदल जाए। लेकिन अगर संगीता को पता चला तो वह नाराज़ होगी। जाने दो, रख ही देता हूँ। संगीता के मन को रखने के लिए कल इसके मालिक को ढूंढता हूँ, और मैं तो वैसे भी यही चाहता हूँ कि इस पोटली का मालिक मुझे कभी ना मिले, ताकि ये पोटली मेरी हो जाए। लेकिन दिखावे के लिए मैं कल इसके मालिक को ढूंढने जाऊँगा, ताकि संगीता बुरा ना माने। और दूसरे दिन रघु उस पोटली को लेकर वहीं चला जाता है जहाँ उसे ये पोटली मिली होती है, और मन ही मन सोचता है, मैं तो यही चाहता हूँ कि इस पोटली को कोई लेने ही ना आए, ताकि ये पोटली मेरी हो जाए। थोड़ी देर यहीं खड़ा हो जाता हूँ, फिर घर जाकर संगीता से कह देता हूँ कि मैंने इसके मालिक को बहुत ढूंढा, लेकिन मालिक कहीं मिला ही नहीं, तो इसलिए मैं घर पे ले आया, और फिर पोटली भी मेरी हो जाएगी। रघु ऐसा सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ
एक बूढ़ा आदमी आता है जो बहुत परेशान हो रहा होता है। अरे भाई, तुमको कोई पोटली दिखी थी क्या? कल मेरे से एक पोटली गुम हो गई। मुझे उस पोटली की बहुत ज़रूरत है। अगर भैया तुमको कहीं पोटली दिखे तो बताना। नहीं नहीं बाबा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप कहीं और जाकर ढूंढिए। और यहाँ तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा। रघु ये सब दूर से देख रहा होता है और वह समझ जाता है कि यह पोटली उस बूढ़े की है। इसका मतलब यह पोटली इनकी है। अब मैं क्या करूं? यहाँ से भाग जाऊं क्या, या फिर इनको ये पोटली मैं दे दूं? लेकिन अगर मैं ये इनको पोटली दे दूंगा तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा होगा? लेकिन जिस तरह से यह परेशान है, ज़रूर इसमें कोई कीमती चीज़ होगी। मन तो कर रहा है इसे लेकर घर चला जाऊं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मान रहा। ये बूढ़ा बहुत परेशान भी लग रहा है। एक काम करता हूँ, इसे बुला ही लेता हूँ। अरे बाबा, ज़रा इधर आओ। अरे बाबा, आपकी कोई चीज़ गुम हुई है क्या? फिर बाबा रघु से कहते हैं, हाँ बेटा, मेरी एक लाल रंग की पोटली थी। कल जब मैं यहाँ से जा रहा था तो वह पोटली मुझसे छूट गई। मैं उसी पोटली को अब ढूंढ रहा हूँ। बेटा, मैं बहुत परेशान हूँ। रघु कहता है, ये देखिए बाबा, कहीं यह पोटली तो नहीं है आपकी? वह बाबा उस पोटली को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और रघु को गले लगा लेते हैं। हाँ बेटा, यही वो पोटली है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने आज बहुत बड़ा काम किया है। दरअसल वो मेरी पत्नी बहुत ही ज़्यादा बीमार है। शहर के अस्पताल में उसे भर्ती करवाना था। उसका ऑपरेशन करवाना था। इसलिए मैं पैसे इकट्ठे कर अस्पताल जा ही रहा था, लेकिन तभी यह पोटली मुझसे छूट गई। और मैंने जब वापस यहाँ आकर देखा तो यह पोटली यहाँ नहीं थी। मैं तो पूरी तरह से टूट ही चुका था। मुझे लगा कि अब यह पोटली मुझे नहीं मिलेगी और मेरी पत्नी का इलाज भी नहीं हो पाएगा। लेकिन आज तो तुम साक्षात ईश्वर बनके मेरे सामने खड़े हो। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर रघु कहता है, अरे कोई बात नहीं बाबा, वह क्या है ना, मैं घर जा रहा था तभी यह पोटली मुझे यहाँ मिली थी। मैंने यहाँ कुछ देर रहकर इंतज़ार भी किया, लेकिन तब तक आप यहाँ नहीं आए थे। इसलिए मैं इसे घर लेकर गया और मैंने सोचा कि कल मैं इसके मालिक को ढूंढ ही लूँगा। और देखिए ना, तुम मुझे आज मिल भी गए। फिर बाबा कहते हैं, बेटा, इस पोटली में पूरे 100 सोने के सिक्के थे। तुम एक काम करो बेटा, 10 सोने के सिक्के अपने पास रख लो, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। 100 सोने के सिक्के सुनकर रघु सोचता है, 100 सोने के सिक्के, इसमें तो मेरी ज़िंदगी बदल जाती। काश मैं इसे पहले खोल लिया होता तो मैं इन सिक्कों को लेके भाग जाता, तो संगीता भी
कुछ नहीं कर पाती और थोड़े दिन बाद मैं संगीता को मना ही लेता। मेरी मति मारी गई थी। मैंने 100 सोने के सिक्के गंवा दिए, लेकिन अब क्या करूं? वैसे 10 सोने के सिक्के भी कम नहीं हैं, लेकिन अगर 10 सिक्के भी लेता हूँ तो संगीता नाराज़ होगी। अरे नहीं नहीं बाबा, मुझे सोने के सिक्के नहीं चाहिए। आप जाइए और इन पैसों को ले जाइए। आप अपनी पत्नी का इन सोने के सिक्कों से इलाज करवाइए। लेकिन फिर बाबा कहते हैं, अरे नहीं नहीं बेटा, इन्हें रख लो, मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। रघु कहता है, नहीं नहीं बाबा, आप अपनी पत्नी का इलाज करवाइए, क्योंकि फिर पैसे कम भी पड़ सकते हैं। मेरे पास जो है जितना है काफ़ी है, मैं उसी में ही खुश हूँ। मैं अभी चलता हूँ बाबा, मुझे फिर लकड़ियाँ भी बेचनी हैं।